बहुत बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईएसओ या आईएटीएफ में कैसे आप ऑडिट रिपोर्ट लिख सकते हो। देखिए, आप चाहे इंटरनल ऑडिटर हो, आप चाहे एक्सटर्नल ऑडिटर हो, आपको ऑडिट की एनसी लिखना आना चाहिए। अगर आपको एनसी लिखना नहीं आता तो आप प्लीज ऑडिट मत कीजिए। एज ए ऑडिटर, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जो हार्ट होता है ना, एक मेन सबसे मेन कंटेंट होता है ऑडिटिंग का, वो होता है एनसी लिखना। हाउ टू राइट नॉन कंफर्मिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यों लिखना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मान लीजिए ऑडिटर ने कोई एनसी दी, मान लीजिए 5 एनसी दे दी किसी को, तो अगर वो क्लियर एनसी नहीं हुई, अगर उसमें जो वर्डिंग्स हैं, उसमें जो गैप्स हैं वो क्लियरली डिफाइन नहीं है, तो ऑडिटी को क्या है, समझने में आसानी नहीं होगी, उसको बहुत डिफिकल्टी होगी और वो सही करेक्टिव एक्शन नहीं लेगा। मतलब कि क्वेश्चन कुछ होगा, आंसर कुछ होगा। सो सही एनसी लिखना ऑडिटर को आना चाहिए, तभी ऑडिटी उसको सही ढंग से समझ के सही करेक्टिव एक्शन लेगा, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये तो हो गया पहला कंटेंट, जो कि प्रोफेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा मेन कंटेंट है, दूसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है, वो ये है कि ऑडिटर को अगर एनसी लिखना नहीं आया सही, तो हो सकता है ऑडिटी उस पर क्वेश्चन करे कल को। सपोज कीजिए कि आप इंटरनल ऑडिटर हो और आप अपने सप्लायर के यहाँ ऑडिट करने गए, नया नया सप्लायर है। आपने अपनी वो कई बार होता है ना, ऑडिटर थोड़ा प्राउड फील करते हैं कि मैं तो ऑडिटर हूँ, मैं तो कुछ भी पॉइंट निकाल सकता हूँ। सो थोड़ा सा आप उस दिन प्राउड फील करके चले गए और आपने मान लीजिए 15 एनसी दे दी। अब 15 एनसी दे दी तो जो वहाँ के क्वालिटी हेड थे और सप्लायर के और प्रोडक्शन हेड थे, वो बैठे, उन्होंने बोला कि यार ये ऑडिटर तो बहुत खड़ूस है, इसने तो बेकार के पॉइंट दे दिए, जबकि ये गैप्स तो है नहीं हमारे। तो प्लांट हेड के पास जाते हैं और डिस्कस करते हैं। प्लांट हेड बोलता है एक काम करो, इसमें क्या क्या गैप्स है वो निकालो, मैं उस पर क्वेश्चन उठाता हूँ। और वो गैप्स निकाल के क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन उठा के उसके जो आपके बॉस है और जो आपके प्लांट हेड, उनको मेल कर देते हैं कि क्या ऑडिटर आपने भेजा है कि उसमें उनको सही ढंग से एनसी लिखी नहीं है, गैप सही डिफाइन नहीं किया, उनको लिखना ही नहीं आता एनसी। तो क्या होगा अल्टीमेटली, क्या आप दूसरी दूसरी बार उस सप्लायर के यहाँ ऑडिट करने जा सकते हो? नहीं जा सकते। आपको थोड़ा सा दबना ही पड़ेगा। तो आपकी क्वेश्चन, आपके ऑडिटर के ऊपर क्वेश्चन ना आए, इसीलिए भी ऑडिटर को सही एनसी लिखना आना चाहिए। देखिए, सपोज कीजिए क्या होता है, जब भी ऑडिटर जाते हैं ना, कोई भी कंपनी में आप ऑडिट करने जा रहे हो या ऑडिटर आते हैं हमारी कंपनी में ऑडिट करने, तो सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि हमें लगता है ऑडिटर क्वेश्चन करेगा, गैप्स निकालेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो उन चीजों में क्या होता है, उन चीजों में आपको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। जैसे आप किसी कंपनी में गए और वहां आपने 5-6 गैप्स निकाल दिए, तो वो ऑडिटी इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और और दूसरा कंटेंट इसका ये भी हो सकता है कि सपोज कीजिए कि आपका कोई दोस्त है, वो आपको अपने घर बुलाता है। अब घर बुला के आपको चाय पानी पिलाता है और फिर आप क्या करते हो, उसके घर की जो चीजें हैं उसको देखते हो, उसके रूम देखते हो, उसका सामान देखते हो, और उसको क्वेश्चन कर देते हो, बोल देते हो कि ये तो बहुत पुराना पुराना सामान है ना। तो मजा नहीं आया, मतलब आपने घर सही ढंग से साफ साफ सफाई नहीं की है, आपका टीवी पुराना है, फ्रिज अच्छा नहीं है आपका। तो अगर, तो क्या होगा, अगली बार वो बुलाएगा आपको? आपका दोस्त बिल्कुल नहीं बुलाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे एक इम्प्रेशन खराब हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही जब ऑडिटर दूसरी नई नई कंपनीज में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, तो जब वो ज्यादा पॉइंट निकालते हैं तो उन्हें रेजिस्टेंस आता है। क्योंकि देखिए, आप मान लीजिए, सपोज कीजिए आप खुद ही ऑडिटर हो और आप एक कंपनी में गए, टायर 2 कंपनी में चले गए, ऑटोमोटिव कंपनी में ऑडिट करने। और वहां पे आपने मान लीजिए 15 पॉइंट निकाल दिए कि यार ये कुछ भी नहीं है, और आप उनको, प्लांट हेड को या जो मालिक है उस कंपनी का, उसको बोल रहे कुछ भी नहीं है, आपके यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है, बहुत सारे गैप्स हैं, क्या कर रहे हो आप लोग, आपके बंदे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, स्किल की कमी है, डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं हो रहा है, प्रोसेस प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें बोल देते हो। अब उस बंदे को कितना गंदा फील होगा। एक तो आप दूसरे के घर जा रहे हो
और फिर आप उसके इतने सारी कमी निकाल रहे हो, अगली बार वो चाहेगा कि आप जाओ उसके पास, है ना? नहीं जाएगा, तो आपको रेजिस्टेंस फेस होगा, आपके ऊपर क्वेश्चंस आने स्टार्ट होंगे। देखिए, जो प्लांट हेड है या जो मालिक है, जिसका प्लांट जिसके यहाँ आप गए हो, जहाँ बहुत सारी कमी निकाल रहे हो, उसने देखिए कितनी मेहनत से, कितना रिस्क लेके, कितना लोन वगैरह लेके एक प्लांट को एस्टेब्लिश किया है। और आप एक दिन में जाके उसकी 10 साल 15 साल की मेहनत को जीरो कर रहे हो 2 मिनट में ना, तो उससे बहुत डिमोरलाइज हो जाता है आदमी। तो वो आप पे क्वेश्चन पक्का ही करेगा, वो उसको ईगो में लेगा। सो ऐसे केस में अगर आपने कहीं भी कमी छोड़ी है एनसी लिख राइटिंग में, तो आप फंस सकते हो। इसीलिए राइटिंग नॉन कंफर्मिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर। अगर आपको नहीं आता तो ऑडिटर ना बने, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे। आपको लगेगा यार मैं एक तो ऑडिटर बन के गया, मेरे पे क्वेश्चन आ गए। तो बड़ा ना मतलब कई बार होता है ना, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, शाम को आके आपको मन नहीं लगेगा, आप जॉब ढूंढना सर स्टार्ट कर दोगे, वो बला बला बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखिए, मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि मोरल आपका मोट हमेशा अच्छा होना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा काम करने में, नहीं तो बस दिन निकलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है एनसी लिखना। देखिए, जब भी ऑडिट में एनसी लिखते हैं, नॉर्मली एनसीज को जब हम थर्ड पार्टी ऑडिट करते हैं, मेजर और माइनर नॉन कंफर्मिटी में कैटेगराइज करते हैं, भाग दे देते हैं। लेकिन इंटरनल ऑडिटर में, ऑडिट्स में आप सारी एनसीज को मेजर एनसी ही माने। और जब भी हम एनसी लिखते हैं, वो करेक्ट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। और मान लीजिए आप 2 दिन की ऑडिट करने गए हो, पहले दिन आपको 2 एनसी मिलती हैं, दूसरे दिन आपको 4 एनसी मिलती हैं। तो जो फर्स्ट डे की जो एनसी 2 एनसी ट्राई कीजिए उसी दिन लिखिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं 2 दिन के बाद लिखूंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से स्किप हो जाए और फिर आप ऑडिटी से पूछोगे, ऑडिटी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, फिर हो सकता है कि आपको आपको 1-2 एनसी को रिमूव करना पड़े, है ना? तो गैप्स हो सकते हैं। आप क्लोजिंग मीटिंग बताओगे भी मैं 4-6 एनसी दे रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको क्या है, खुद से एनसी बनानी पड़ती है। देखिए, ऑडिट करना बहुत आसान है, लेकिन ऑडिट के बाद एनसी लिखना है, उस वो बहुत टफ टास्क हो जाती है ऑडिटर के लिए, क्योंकि नई नई कंपनीज में जाना होता है, एनसी लिखने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। वो एक थोड़ा बोरिंग काम है ऑडिटर की लाइफ में। बाकी आप ऑडिटर से पूछोगे तो वो भी सेटिस्फाई नहीं है जॉब्स में, आप जो मैंने देखा है। देखिए, एनसी लिखना है, तो एनसी लिखने के लिए आप यहाँ पे 3 स्टेप्स दिए गए हैं, इसमें लिखिए कभी भी एनसी ना, इससे आपकी गलती नहीं होगी। पहली स्टेप क्या है? नॉन कंफर्मिटी। दूसरी स्टेप क्या है? रिक्वायरमेंट। तीसरी स्टेप क्या है? ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ये 3 चीजों में अगर आप एनसी लिखोगे तो आपकी गलती कभी नहीं होगी। इन तीनों चीजों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आईएटीएफ का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर आप अपने ऑडिटर की, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में की कोई भी ऑडिट रिपोर्ट भेजी हुई देखोगे, जैसे टीयूवी या डीएनवी वो ऑडिट करने आते हैं और फिर वो एनसी रिपोर्ट भेजते हैं आपको। अब उसको रिपोर्ट को पढ़ोगे तो वो भी 3 भागों में लिखी होती है। सबसे पहला है नॉन कंफर्मिटी। नॉन कंफर्मिटी मतलब सिस्टम पे आप गैप निकाल रहे हो सिस्टम पे। रिक्वायरमेंट, ये जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपको क्लोज, आईएटीएफ के क्लोज से पढ़ के कॉपी पेस्ट करना होता है। और ऑब्जेक्टिव एविडेंस में आपको सबूत लिखना होता है कि क्या गैप मिला, कौन गुनहगार था, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे पढ़ते हैं, नॉन कंफर्मेटरी में लिखा है द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव इज नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। मतलब क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मतलब केपीआईस। आपके केपीआईस का जो सिस्टम है बनाने का, वो इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अब ये जो सिस्टम में गैप्स है, आप किस बेस पे बोल रहे हो? क्या आईएटीएफ में मांगा है या नहीं मांगा है? तो यहाँ पे देखिए, रिक्वायरमेंट में आईएटीएफ का क्लोज लिखना है। आईएटीएफ का क्लोज नंबर 6.2.2.1 में मांगा गया है कि टॉप मैनेजमेंट शैल एंश्योर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो ये जो रिक्वायरमेंट है आपको आईएटीएफ के क्लोज से कॉपी पेस्ट करनी है, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको एज ए ऑडिटर पता होना चाहिए कि ये जो गैप है क्या आईएटीएफ स्टैंडर्ड में मांगा है या नहीं मांगा। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव एविडेंस। तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस में आपने यहाँ बोला नॉन कंफर्मिटी में क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मतलब केपीआई आपके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेड नहीं थे। तो यहाँ पे आपने सबूत लिखना है कि किसका गैप था। तो आपने लिख दिया यहाँ पे कि
बिजनेस प्लान के हिसाब से जो रिवीजन बी था उसमें शिपिंग प्रोसेस का केपीआई आपको नहीं मिला, इसलिए आप कह रहे हो कि वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो जो सबूत है, गैप है, वो ऑब्जेक्टिव एविडेंस में लिख लीजिए, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। नॉन कंफर्मिटी है, प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो प्रॉपरली इफेक्टिव इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब ये आपने किस किस बेस पे बोला, आपने अपने मन से बोला या स्टैंडर्ड का क्लोज बोल रहा है। तो रिक्वायरमेंट में आईएटीएफ के क्लोज नंबर 7.2 में कहा गया है कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंपिटेंसी की। ये देखिए यहाँ पे 3 डॉट है, 3 डॉट मतलब आपको पूरा क्लोज कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी क्लोज बहुत बड़े बड़े हैं, तो पूरा क्लोज कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डॉट 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 लगा सकते हो, जिसका मतलब है कि वो कंटिन्यू हो रहा है। और ऑब्जेक्टिव एविडेंस की आपने डिपार्टमेंट का वेरिफिकेशन किया, जिसमें ऑपरेटर नंबर 300 जो सुनील है, वो मशीन को 20 चला रहा था, और उस ऑपरेटर का ट्रेनिंग रिकॉर्ड में चेक किया, जो फॉर्मेट TR1 है उसमें अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे आप डेट वगैरह भी लिख सकते हो कि किस डेट का, किस ईयर का आपने चेक किया, है ना। तो इस तरीके से 3 भागों में आप लिखिए। 3 भागों में नॉन कंफर्मिटी में आएगा सिस्टम पे अटैक करना है, सिस्टम में क्या गैप्स था, मतलब मैन पावर की गलती नहीं होती है, सिस्टम पे गैप्स निकालते हैं। रिक्वायरमेंट में क्लोज की रिक्वायरमेंट बताते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑडिट में गैप बताते हैं हम लोग। इस तरीके से लिखिए। आई आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप का कोई भी गैप है, कोई भी अंडरस्टैंडिंग में डाउट है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी मैंने बहुत इजीली समझा दिया है, तो डाउट नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, ये कारा रिपोर्ट होती है, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट असेसमेंट। इस रिपोर्ट में कई कंपनी में देखा है, ऑडिटर ही ऑडिटी कंपनी वाले को बोल देता है भाई ये रिपोर्ट भर के उसमें ऑनलाइन डाल दो। तो इस इसकी जो गाइडलाइंस है वो भी एनसी को इस इन भागों में लिखने को बोलती हैं। ठीक है। आई होप ये वीडियो सही लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।